स्वागत है आपका आज की वीडियो में। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे। देखो यार, एक तरफ बहुत सारी निगेटिव न्यूज आपके सामने आ रही है। कहीं भी ओपन करो, पेपर देखो, न्यूज देखो या कुछ भी करो, तो एक तरफ लग रहा है कि भाई एसआईपी बंद कर दें। कोई मतलब नहीं है, क्योंकि मैं पिछले 5 साल से एसआईपी कर रहा था। आज मेरा पोर्टफोलियो लगातार निगेटिव है। इनफैक्ट 4%, 5%, 6% पे आ गया। काफी लोग कैसे मैसेज आते हैं, सर जिस स्टॉक के बारे में कहा गया था कि ये स्टॉक रॉकेट बनेगा ना, आज वो स्टॉक ना जमीन को टच करके रखा है। तो हिम्मत बिल्कुल नहीं है। यहां से लग रहा है कि भाई इन्वेस्टमेंट रोक दें, पैसे निकाल लें, बेटर रहेगा, क्योंकि पैसे नहीं बढ़ने वाले। सिचुएशन खराब है, इंडियन इकोनॉमी स्थिति खराब है, ऊपर से यूएस का मार्केट। तो ये खबर चारों तरफ है। तो इसके बीच में एक अच्छी खबर आपके सामने आई है कि दुनिया की सबसे बड़ी एडवाइजरी फर्म ने दावा किया है कि देखो 2025 में जो सेंसेक्स आपका आज है वो लगभग 1 लाख क्रॉस होने वाला है। और उन्होंने ये भी कहा है कि देखो देयर इज ए पॉसिबिलिटी कि 40% जो लोग आज इन्वेस्टमेंट करने से डर रहे हैं, अगर आप इन्वेस्टमेंट का प्लान करते हो तो आने वाले 1 सालों में लगभग आपकी इन्वेस्टमेंट यहां 40% ऊपर जा सकती है। उनका दावा है। और इन्होंने पहली बार कोई ऐसी प्रेडिक्शन नहीं की है। हम पास्ट की कुछ प्रेडिक्शन के बारे में बात करेंगे, उन्होंने किया था और अच्छी खासी निकली, तो उसके बारे में बात करने वाले हैं। क्योंकि देखो इस तरफ जहां चारों तरफ निगेटिव है, यह खबर आपको बहुत राहत फील करने वाली है। पूरी वीडियो देखना, वीडियो पसंद है दिल से लाइक करना। सो स्टार्ट करते हैं। बहुत सारा कुछ पिटारे में है। जो सेंसेक्स 1 लाख पार होगा, कौन कौन न्यूज एजेंसी ने कवर किया, इसके बारे में बात करने वाले हैं। इस समय ये लोग भी मन में आ रहा है कि सर मोमेंटम इंडेक्स फंड में हमने निवेश किया था, पैसे यहां से डाउन हो रहे हैं, क्या एक्सपेक्टेशन, उसके बारे में बात करने वाले हैं। कुछ ऐसे सेक्टर हैं जहां पास आने वाले 1 सालों के लिए कुछ इन्वेस्टमेंट आप प्लान कर सकते हो। मैं डायरेक्टली स्टॉक के बारे में तो नहीं बता पाऊंगा क्योंकि रिस्ट्रिक्शन से भी की तरफ से, लेकिन यस वो सेक्टर जब बताऊंगा तो डेफिनेटली आप व्हाट्सएप पे मुझसे संपर्क कर सकते हो। और क्या अभी SWP करूं, क्योंकि इससे रिलेटेड एक कमेंट सेक्शन भी आया है कि सर SWP में संदीप भाई निवेश कर रहा हूं, क्या करूं। तो क्या सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान काम करेगा इस मार्केट में? अगर करेगा तो कौन से 2 फंड होने वाले, इसके बारे में बात करने वाले हैं। और SIP स्टॉक्स क्या करना है, यहां स्टेप अप SIP करना है, ये कौन से स्टॉक्स में, कौन से स्पेसिफिक स्टॉक से मोमेंटम बनेगा, इसके बारे में एक छोटी सी झलक दिखाने की कोशिश करूंगा। अगर ETF के बारे में बात करेंगे तो क्या इस समय गोल्ड ETF में निवेश करने का मौका है कि चांस निकल गया, इसके बारे में बात करेंगे। और साथ ही साथ आपके क्वेश्चंस बहुत कुछ है पिटारे में। चलो सबसे पहले फॉर्मेलिटी करेंगे मार्केट की अपडेट्स। देखो अगर भारतीय बाजार के बारे में बात करें ना, तो पिछले 5 दिन भारतीय बाजारों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि पॉजिटिव रहा। क्योंकि देखो अगर पिछले 5 दिन में 113 पॉइंट निफ्टी गिरा है, लेकिन अगर आप कंपेयर करोगे ना, किससे मैं कंपेयर करूंगा, यूएस के साथ, भाई साहब इनकी हालत बहुत खराब है। लगभग देखो 1498 पॉइंट गिर चुके हैं ये, 1498। तो अगर हम कंपेयर करते हैं अपने भारतीय बाजारों के साथ तो बहुत बढ़िया है, कोई यहां दिक्कत वाली बात नहीं है। देखो ये जो सिचुएशन है ना, ट्रंप साहब के साथ लगातार चलती रहेगी। जब तक इनका टैरिफ की एक्टिविटी चलती रहेगी तब तक ये बंद नहीं हो सकता। लेकिन पता है क्या है, इसके कारण एक नुकसान जो हमें हो रहा है और आने वाले समय लगातार हो सकता है, वो है आईटी सेक्टर। भारतीय बाजार में अगर देखा जाए, टॉप निफ्टी 50 में आईटी सेक्टर में 3-4 दिग्गज कंपनियां, और कहा जाता है कि देखो अगर आईटी सेक्टर में गिरावट होती है तो डेफिनेटली हमें अच्छा खासा देखने पड़ता। तो ये देखो, ये जो ट्रंप साहब की जब तक ये चलेगा ना तब तक आपको देखने को मिलेगा। तो ये देखो कंप्लीटली कोई नहीं कह सकता। टैरिफ की बारे में एक एक स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, सबको मालूम है। कनाडा पे उन्होंने 50% लगाने का वादा कर लिया है। अप्रैल से बहुत सारा यहां लगने वाला है। यह लगातार चलता रहेगा, यही मार्केट में अनसर्टेनिटी बनी रहेगी। 1 लाख के पार हो जाएगा सेंसेक्स, लेकिन कब? मॉर्गन ने क्या कहा है? जी हां, वो एडवाइजरी फर्म का नाम है मॉर्गन स्टैनली। और इनके बारे में आपको बताने वाला हूं कि इन्होंने प्रीवियस कब स्टेटमेंट किया था और वो कितना सच साबित हुआ। लेकिन पहले ये देख लो इन्होंने क्या कहा है। उन्होंने कहा है कि देखो 1,05,000 के पार दिसंबर 2025 तक जा सकता है। तो भारतीय बाजारों में रिस्क के मुकाबले मुनाफे की संभावनाएं ज्यादा है। उन्होंने क्या कहा कि देखो इंडियन मार्केट में रिस्क तो है, लेकिन आने वाले समय में रिवॉर्ड यहां थोड़ा सा ज्यादा है। चलो केवल एक एजेंसी ने नहीं, बहुत सारी एजेंसी ने कवर करने की कोशिश की है। और उन्होंने यही भी कहा है कि देखो
जियोपॉलिटिकल टेंशन और डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ खतरे के बीच में भारत समेत दुनिया भर के बाजारों में दबाव बढ़ता जा रहा है और इसी के कारण आर्थिक मंदी का संकट छाने लगा है। ये मंदी का संकट देखा जाए तो यूएस में थोड़ा सा ज्यादा है एज कंपेयर टू इंडिया। अब पिछले साल अगर सितंबर से बात करें तो उसके लगातार बाजार बार में गिर रहा है, इन्होंने यही कहा इसीलिए। लेकिन ये खबर बहुत सारे अलग अलग न्यूज एजेंसी में कवर करने की कोशिश की है। अब देखो यहां उन्होंने मेंशन किया है, अगेन मॉर्गन स्टैनली के बारे में बताया कि देखो आने वाले समय में 18% की बढ़ोतरी हो सकती है और आगे उन्होंने कहा है कि 2027 में भी लगभग 28-29% का हो सकता है। तो अनुमान इनका टोटल ऑप्टिमिस्टिक है। स्टैनली का यह भी कहना है कि सेंसेक्स में मौजूदा स्तर से करीब लगभग 41% की तेजी देखने को मिल सकती है जो दिसंबर 2025 तक एक्सपेक्टेड है। और उनका यह भी कहना है कि देखो भारतीय बाजारों में रिस्क के मामले में संभावना यहां ज्यादा है और उन्हें कहा कि 70,000 पर भी आ सकता है सेंसेक्स, लेकिन तब आ सकता है जब यहां पास आप देख सकते हैं ट्रंप साहब की लगातार यहां टैरिफ को लेकर अगर थोड़ी भी असमंजस स्थिति बनी रहेगी तो 70,000 भी आ सकता है। लेकिन ज्यादातर उनका यह कहना है कि बहुत सारे ऐसे सेक्टर हैं जिस सेक्टर में अच्छी खासी तेजी देखने को बनेगी। अब सेक्टर के बारे में बात करें तो देखो उन्होंने क्या कहा है, सबसे इंपॉर्टेंट उन्होंने कहा है कि देखो यार डिफेंस सेक्टर, स्किल सेक्टर, स्मॉल कैप, मिड कैप और लार्ज कैप शेयरों में तेजी की संभावना बनी रह सकती है और बहुत सारे फाइनेंशियल, कंज्यूमर, इंडस्ट्रियल और टेक्नोलॉजी सेक्टर में खासकर इनका पॉजिटिव है। 2-3 सेक्टर बहुत इंपॉर्टेंट, आप चाहो तो नोट कर सकते हो। सबसे पहले अगर हम बात कर सकते हैं तो वो है फाइनेंशियल सेक्टर, बैंकिंग सेक्टर को आप ले लीजिए। दूसरी बात अगर करेंगे तो यहां डिफेंस सेक्टर को ले सकते हैं और तीसरी बात कर सकते हैं कंज्यूमर रिलेटेड प्रोडक्ट यानी खाने पीने वाली चीज को लेके, और चौथा है इंडस्ट्रियल को लेके। तो टेक्नोलॉजी सेक्टर में भी, आईटी सेक्टर में किया है तो उन्होंने कुछ स्टॉक दिया है, लेकिन स्टॉक बिल्कुल रिकमेंडेशन में आपको बिल्कुल नहीं दे रहा हूं। डेफिनेटली अगर आप कोई स्टॉक ऐसे लेते हो तो आपने एक परामर्श, जो भी आपका वित्तीय सलाहकार है उससे परामर्श लेके जरूर करें। तो ये केवल एग्जांपल के लिए दिया है, तो ये काफी लोगों ने किया है। और मैं आपको बताना चाहूंगा कि देखो जब भी स्टैनली की बात केवल अभी नहीं, अगर हम पुराने बारे में बात करें ना तो स्टैनली देखो बहुत बड़ा एक फाइनेंशियल सर्विसेज का बहुत बड़ा फर्म है और 80,000 से ज्यादा लोग यहां काम करते हैं। ये पहली बार इन्होंने ऐसी प्रेडिक्शन नहीं की है। इनकी लास्ट प्रेडिक्शन जब उन्होंने की थी उनका कहना था कि देखो यार कोविड में सब लोग परेशान हैं, लेकिन व्हाट दे आर एक्सपेक्टिंग कि कोविड में यहां से मार्केट 2020 के बाद मार्केट आपका 70% तक मार्केट उठेगा। और मार्केट उठा है, 55% तक उठा, लेकिन मार्केट अच्छा खासा उठा था। तो ये स्टेटमेंट था वो मॉर्गन स्टैनली का था और उन्होंने 2020 में जब पूरी दुनिया में अफरा तफरी मची थी कोविड को लेके, उन्होंने स्टेटमेंट दिया था। मनी कंट्रोल में ये डिटेल आपको मिल जाएगा, वहां से देख लेना। कंजप्शन कौन से सेक्टर को लेके अभी काफी बुलिश हैं, वो है कंजप्शन सेक्टर, मतलब खाने पीने की चीजें बहुत सारे हैं। अब बात कर सकते हो डिफेंस सेक्टर। अब डिफेंस सेक्टर में आप लोगों से बेहतर कोई नहीं जानेगा और कि डिफेंस सेक्टर में कौन सी स्टॉक है जिसमें तेजी देखने को मिल सकती है। कमेंट सेक्शन में मेंशन करना किसके बारे में आप क्या जानते हो। और यस, बाकी चीजें ये है कि भाई ये जो सेक्टर है ना, इनको उन्होंने गोल्डन फील्ड नाम से बोला गया कि देखो इसमें आप अगर निवेश कर रहे हो तो अच्छा खासा पैसा बनने के चांसेस हैं। और साथ ही साथ स्टैनली ने ये भी कहा था कि देखो भारतीय बाजार, इंडियन मार्केट, अमेरिकन मार्केट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। मतलब इंडियन मार्केट से अगर बात करें आईटी सेक्टर में तो लगभग 40 से 50% जो धंधा है ना भारतीय आईटी सेक्टर के, वो कहां से आ रहा है, यूएस के मार्केट से आ रहा है। तो मॉर्गन स्टैनली ने भी कहा है कि देखो अच्छा खासा एक तेजी देखने के लिए यूएस मार्केट का ना एक बैलेंस होना बहुत जरूरी है। तो जो ये अभी सिचुएशन चल रही है, अगर ये सिचुएशन बैलेंस भी होती है ना तो भारतीय बाजारों के लिए वहां एक तेजी देखने को मिलेगी। क्योंकि पिछला जो क्योंकि अब कल मार्केट बंद रहेगा डेफिनेटली, तो ये पिछला जो 4 दिन है इसमें इंडियन मार्केट ने काफी कुछ एब्जॉर्व किया है, ठीक है। और 40% का यहां अपसाइड मोमेंटम लगातार देखने को मिलेगा, ऐसा मॉर्गन स्टैनली का कहना। तो ये इंपॉर्टेंट पार्ट था वीडियो का, क्योंकि बहुत बड़ा अगर कोई फर्म इस बारे में बात कर रहा है, डेफिनेटली कहीं ना कहीं बात होगी। और ये केवल ना फाइनेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, दुनिया के जितने भी देश हैं उनके बड़े बड़े जितने इन्वेस्टर हैं उनको ये फाइनेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। तो कहीं ना कहीं कुछ तो देखा होगा, इसके बारे में उन्होंने बात किया होगा। तो ये इंपॉर्टेंट खबर थी आज की वीडियो में। बाकी यहां डेफिनेटली आपके ना कमेंट सेक्शन रहने वाले हैं। अब कमेंट में आपने काफी कुछ देखो बात किया है, सर मेरा पोर्टफोलियो रिव्यू कर दीजिएगा प्लीज।
ईटीएफ को लेकर मैं बताता हूं, डोंट वरी। कुछ लोग बोलेंगे सर मिस तो नहीं, बिल्कुल मिस नहीं किया मैंने। ईटीएफ को लेकर इसके बारे में बात करूंगा। अब पोर्टफोलियो को लेकर देखते हैं कि सर पोर्टफोलियो रिव्यू कर लीजिएगा। निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप 3000, एसबीआई ब्लू चिप 3000, आईसी प्रूडेंशियल कम्युनिटी फंड बहुत बढ़िया है, कंटिन्यू चलते रहो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये दोनों जो फंड है अगर आप इसमें निवेश किया है तो मोर देन 5 इयर्स का प्लान बनाना, ठीक है। अगला क्वेश्चन रिव्यू कर लीजिए पोर्टफोलियो। मिड कैप में 2000, एसबीआई स्मॉल कैप में 2000, क्वांट स्मॉल कैप में 2000। इसने कहा कि शुड आई कंटिन्यू विद दिस, 13 मंथ हुआ है, 6000 माइनस, कोई दिक्कत नहीं है। देखो आपने ये तो जो स्मॉल कैप लिया है ना, इसी कारण थोड़ा सा आपको पोर्टफोलियो डाउन है, और 13 मंथ तो कुछ नहीं होते यार, कम से कम यहां से टारगेट ना 10 ईयर्स रखो। देखो मैं एक चीज हमेशा आपसे कहूंगा, स्टॉक मार्केट में, म्यूचुअल फंड में आप वही पैसा लगाओ जिन पैसों को आपको करंट में जरूरत नहीं है। ध्यान रखना, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। काफी लोग बोलते हैं मैंने लगा के पछता रहा हूं क्योंकि आपने कोई गोल मेंशन नहीं किया था, तो वो चीज आपको थोड़ा देखना बहुत जरूरी है। अगला क्वेश्चन आता है, सर मैंने एचडीएफसी मिड के अपॉर्चुनिटी फंड ने पहले स्टार्टअप किया था, पर मैंने उसमें और 1000 रुपए ऐड करने की सोचा। जब मैंने 1000 रुपए एसआईपी ऐड किया तो अलग अलग 2 एसआईपी बन गया, कोई दिक्कत नहीं है। अगर एक ही एएमसी के 2 अलग अलग आपको पोर्टफोलियो नंबर मिल रहा है, कोई टेंशन वाली बात नहीं, कंटिन्यू करते रहो, बाद में रिडीम भी आपको सेम एएमसी से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, संदीप भाई नमस्कार, मैंने अभी 3 महीने से इन्वेस्टिंग में नया आया हूं, मेरी एज 40 है, रिस्क लेने के लिए तैयार हूं, बहुत ज्यादा पैसा वाला तो नहीं हूं, लेकिन फिर भी मैं 3 महीने में लगभग 1.5 लाख रुपए तक यहां इन्होंने इन्वेस्ट कर चुके हैं। इस समय मुझे काफी कष्ट है, कष्ट इसलिए है क्योंकि पोर्टफोलियो 15 से 20%, कुछ 20 से 25% लाल हुआ है। देखो अगर आपने लास्ट ईयर से या पिछले, मैं बात करूं पिछले 2 सालों से आप निवेश कर रहे हो तो 15-20% का यहां गिरावट बिल्कुल लाजमी है, इसको लेके बिल्कुल टेंशन नहीं लेना। 35% से पोर्टफोलियो वापस आज 15% पे आ गया है, तो देखो 20% की गिरावट पोर्टफोलियो में रहे जब यहां मैं 5 साल से लगातार इन्वेस्टेड हूं, तो ये चीज को लेके थोड़ा सा आपको टेंशन नहीं लेना है, कंटिन्यू बने रहना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आता है, एक एसडब्ल्यूपी पे क्वेश्चन आया था, मैं बात करूंगा। बेटा सीनियर सिटीजन हूं, कई बार मैंने यूट्यूब पर वीडियो देखी थी, एसडब्ल्यूपी के बारे में जानकारी देते थे, मेरी कोई जानकारी नहीं थी, पर एसडब्ल्यूपी के लिए मैंने 1 साल से 10 लाख रुपए म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर दिया है, ठीक है। लास्ट ईयर लगते ही म्यूचुअल फंड मार्केट डाउन हुआ, ओवरऑल मार्केट डाउन हो गया। अब क्या एसडब्ल्यूपी करें, मूलधन भी घट गया है। देखो सर मैं आपसे, जसवंत जी मैं आपसे यही कहूंगा कि फिलहाल आने वाले 2 से 3 महीनों के लिए आप चाहो तो एसडब्ल्यूपी यहां रोक सकते हो, उसमें अच्छा ऑप्शन रहता है, आप पॉज कर दो वहां 2 से 3 महीने के लिए, और ये सिचुएशन हमेशा नहीं रहेगी। वापस एक बार मार्केट रिवाइव करेगा तो वापस अपना एसडब्ल्यूपी स्टार्ट कर देना, तो आपका जो इनकम है, मेन जो इनकम है वो भी बढ़ता रहेगा और मार्केट से भी आपको थोड़ी बहुत इनकम आने लगेगी। संदीप सर मेरा बेटा अभी 12 साल का है, उसके नाम से 5000 की लॉन्ग टर्म एसआईपी शुरू करना चाहता हूं, क्या इस समय मार्केट को देखते बिल्कुल कर सकते, एसआईपी के लिए कोई टेंशन नहीं है। मैं आई एम ऑलवेज ऑप्टिमिस्टिक विद द एसआईपी, मैं कर रहा हूं, मैंने बिल्कुल भी नहीं रोकी है, कंटिन्यू कर रहा हूं। इनफैक्ट मैंने यहां थोड़े बहुत एड ऑन भी कर दिया है। तो 5000 के लिए सिंपल सी है, 1000 कोई स्मॉल कैप कर लो, बंधन ले सकते हो, निपॉन ले सकते हो, 2000 एचडीएफसी मिड कैप पे करो, 2000 आप पराग पारी फ्लेक्सी कैप पे फंड बने हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, कंटिन्यू बने रहना, कोई टेंशन नहीं है। अब चलो एक क्वेश्चन कवर करने की कोशिश करेंगे। जी हां, मैं बात कर रहा था गोल्ड ईटीएफ को लेकर, तो गोल्ड ईटीएफ को लेकर अच्छा आर्टिकल मेरे सामने आया था। देखो मेरे पास आर्टिकल आएंगे ना तो मैं आपको लगातार दिखाता रहूंगा। इस समय काफी लोग ना इन्वेस्टर को भाया गोल्ड ईटीएफ में निवेश, ग्लोबल लेवल पर 9.4 अरब डॉलर बढ़ा निवेश। तो देखो गोल्ड ईटीएफ की अगर बात करें ना तो इस समय निपॉन की अगर बात करोगे ना 30% का रिटर्न उन्होंने दिया है लास्ट 1 ईयर में, तो गोल्ड ईटीएफ में निवेश कर सकते हो, लेकिन ध्यान रखना ऑलरेडी मार्केट पीक पे है, तो यहां आपको अगर टारगेट कर रहे हो तो आने वाले 2 से 3 सालों के लिए गोल्ड ईटीएफ पे टारगेट करना, क्योंकि अमेरिका की ओर से शुरू हो रहे ट्रेड वॉर के कारण और ग्लोबल अनिश्चितता बढ़ने के कारण यहां मैक्सिमम लोग गोल्ड में निवेश कर रहे हैं, जिसके कारण सोने की कीमतें लगातार फिर से बढ़ रही है। और इसके कारण जो देखो, क्योंकि ज्वेलरी में क्या होता है, देखो मेकिंग चार्ज लगता है, जीएसटी लगता है, तो थोड़ा सा लोग ना ईटीएफ में इस समय ज्यादा लोग निवेश कर रहे हैं, तो इस समय काफी लोग ईटीएफ में निवेश कर सकते हो, प्लान कर सकते हो। और भारत में भी गोल्ड ईटीएफ का लगातार निवेश बढ़ गया है।
ठीक है, देखो यार लगभग 22.04 करोड़ डॉलर बढ़ा है। तो इन चीजों को लेके थोड़ा सा ना आप गोल्ड ETF तरह निवेश कर सकते हो। टारगेट यहां से 3 to 4 इयर्स रखना, ठीक है, ये चीज इंपॉर्टेंट हो गया। और बाकी देखो लोग, मार्केट में उतार चढ़ाव जब भी बना रहे, आप लोग ना ऑप्शन ट्रेडिंग जो लोग करना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, डेफिनेटली आप यू कैन बी अ पार्ट ऑफ दिस टीम। तो यहां आपको डेली 2 से 3 ट्रेडिंग स्टॉक स्ट्रिप्स मिलती है, प्रॉपर टारगेट स्टॉप लॉस दिया जाता है, 88% एक्यूरेसी है, पर्सनल गाइडेंस मिलता है 20। अगर आपको इनको फैसिलिटी बिल्कुल पसंद नहीं है, finshares.com पे नाम पे इनका वेबसाइट है, डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दे रहा हूं, वहां चेकआउट कर लेना। और इनका प्रीमियम बहुत सस्ता है, चेकआउट कर लेना। 24 आवर्स रिफंड गारंटी, अगर आपको सर्विस इनकी अच्छी लगती आप रिफंड कर सकते हो। कोई दिक्कत हो मुझे व्हाट्सएप पे संपर्क करना, आपको सॉल्यूशन मिलेगा, ठीक है। तो ये देख लेना, मैंने डिस्क्रिप्शन पे लिंक डाल दी है। मार्केट के बारे में आपका क्या कहना है भाई? मॉर्गन ने तो कह दिया, आप क्या कहते हो मार्केट के बारे में? कमेंट में मेंशन करो। वीडियो को दिल से लाइक कर लेना। मिलते हैं वीडियो के साथ, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।